जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। चलिए, गणित की बेसिक जानकारी में हम आपको चर और अचर पद से संबंधित इससे पहले वाले वीडियो में आपको जोड़ और घटाव बताए थे, और आज के इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत और आपको जोड़ और घटाव से संबंधित बातों को बतला देते हैं, और उसके बाद हम आपको गुणा के बारे में बता देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिएगा, एक प्रश्न आपके सामने लिखे हैं कि 2x + 4a + 3b - 2a + 4x - 3b + 2a - x + y। तो मैं आपको कल के ही वीडियो में बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में, कि बाबू जो चर पद है ना वह उसी के साथ जुड़ता है चाहे घटता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह x वाला है, तो जहां जहां x वाला है ना वह x वाला x के साथ ही जुटेगा चाहे घटेगा। a के साथ b के साथ, जय किस्म का जो चर पद है ना वह उसी के साथ जुड़ता है चाहे घटता है। तो यहाँ देखिएगा बाबू, ये जो 2x है ना, ये 2x से पहले प्लस है, तो जितना प्लस में x वाला है ना सबको एक साथ ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2x आप प्लस 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 में यहाँ पे 4x है। ठीक है ना, ये भी x वाला है लेकिन माइनस में, तब इसको रहने देते, रुक जाइए। ठीक है ना, तो ये 2x और 4x कितना हो गया बाबू, 6x हो जाएगा ना, 2 को 1 से 4 को 6 कितना हो जाएगा बाबू, और इस x को भी इसी के पास में लिख दीजिए। तो चूंकि माइनस में एक x है, बाकी दूसरा x वाला नहीं है, तो यहाँ माइनस में x आप वैसे ही लिखा जाएगा। अब इसका बारी है, ये +4 है, तो a वाला जितना है सबको एक साथ जोड़िए। तो प्लस में a है, एगो 4 है, और यहाँ पे है प्लस वाला, ये a है लेकिन किसमें है, माइनस में। तो यहाँ +4 है + 2 कितना हो जाएगा बाबू, प्लस में 6 है, और यहाँ पे -2a है, तो यहाँ पे माइनस में 2a और कहीं है नहीं है, तो यहाँ पे -2 यही नहीं बोले, माइनस वाला a कोई है नहीं है, तो यहाँ -2a को लिख देते हैं, याद है दीजिएगा। अब b वाला का बारी है कि प्लस में 3b, तो प्लस में कौन और भी है नहीं है, तो इसको जीव का 3 लिख देते हैं। माइनस में 3b है, तो माइनस वाला भी कहीं है नहीं है, तो इस -3b को भी जीव का 3 लिख। बोलिए यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद देख रहे हैं क्या कि यह जो y है बाबू, यह एक के गो हिले है, बाकी दूसरा y है ये नहीं, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ आइए, अब घटने वाला बारी है, तो देख रहे हैं कि यह भी x वाला, भी x वाला, तो 6x में से 1x घटाना है ना बाबू, तो 6x में से 1x घटेगा तो कितना बचेगा, 5x। कितना बचेगा बाबू, 5x। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 6 में से 2 जाएगा तो कितना ये बचेगा बाबू, प्लस में 4 भाई देखिए +3 को भी या -3 को भी, तो 3 को भी में से 3 को घट गए तो क्या बचेगा, 0। अच्छा, एक और तरीका हम आपको बताएं। ठीक है, वो तरीका क्या था, यदि समान पद चाहे चर हो या अचर, समान पद मतलब कि उसकी संख्या भी समान होनी चाहिए, जय गो है बी है उतने भी होना चाहिए। अगर प्लस में भी हो और माइनस में भी हो तो चुपचाप उसको काट दीजिए। क्या कीजिए बाबू, काट दीजिए, तब प्लस में 3b या माइनस में 3b, ये क्या होगा, कट जाएगा, ये कुछ रहा भाई। और यहाँ पे प्लस में एक y यहाँ पे बच गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात और की, एक काम और कीजिए, यहाँ पे x वाला, ये वाला, ये y वाला है, तीनों अलग अलग है, ये अब आपस में नहीं जुटेगा। लेकिन थोड़ा सा काम और करिए तो और ही सुनर आंसर हो जाए। कैसे चला देखिएगा, अगर इसको अगर हम अल्फाबेटिकली सजा देते हैं, यानी कि वर्णमाला के हिसाब से, ठीक है, कैसे, ए पहले आता है ना, तो पहले ए वाला लिख लेते हैं, उसके बाद बी सी डी एक्स वाई जेड बाद में। तो हम क्या करते हैं, ये जैसे है ना, जो चीज जैसे है उसे लिख दीजिए। ठीक है, प्लस में 4 है ना, तो प्लस में 4 पहले लिख दिए, उसके बाद में एक्स वाला, तो प्लस में एक्स है तो प्लस में यहाँ पे 5x लिख दिए, उसके बाद में प्लस में y यहाँ लिख दिए, और कुछ है नहीं ना, तो ये वाला पहले, उसके बाद x वाला, बाद में y वाला, और यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। बस वो तो पहले कुछ लागल बा, ऐसे ही बनाते हैं। लेकिन हम आपको एक और तरीका इसमें बता दें कैसे, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आपके प्रश्न में ऐसे आ जाए, जैसे मान लिया 2x + 3y + 4x - 3y प्लस माइनस में एक ही y रहने दीजिए, +2 + 3x, और यहाँ पे एक और ले लेते हैं माइनस में 4 + 10, ऐसे करके। यानी कि अब आपको इसमें नजर आ रहा है ये भाई, इसमें चर भी कुछ घुस गया है और अचर भी घुस गया, और ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे, तो यार है सब बाकी जो है ना, आप जीव कहते हैं, जैसे मतलब पहले बॉडमस में आप बनाए सेम वैसे ही बनेगा।
कहाँ कुछ इसमें नया है? देखिए तो अभी हम आपको बताया है कि x वाला x के साथ, चलिए शुरुआत में x वाला है ना, तो ये भी प्लस में 2x है और यहाँ पे प्लस में 4x और प्लस में 3x, माइनस वाला x नहीं है, बहुत खुशी की बात है। 2 को x, 4 को x, 6 को x, 3 को 7 को x यहाँ लिख दिए। अच्छा अब देखिए प्लस में 3 y है और y बस ये माइनस में y है और कोई है नहीं ना है, तो प्लस में 3 y इसको जीव का तीन लिख दिए और इस माइनस y को इसके पास में लिख दिए। यही प्रोसेस से चलिएगा, बहुत अच्छे से आपका प्रश्न बनेगा, ठीक है ना तो इधर उधर है ना, तो घटा तो यहाँ भी सकते हैं लेकिन तभी ज्यादा दिक्कत होगा बहुत, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये प्लस ये क्या किया हम 2 को x और 4 को x, कितना हुआ 6 को x, अरे चला गड़बड़ हुआ क्या जी, 2 को x से 4 को 6 को 3 को 9x, देखिए तो बहुत दिक्कत होगा भाई, हम साथे बोले से काम 9 को x हो जाएगा, 2 को 4 को 6 को 3 को 9 को x और यहाँ पे प्लस में 3y और माइनस y कैसे। उसके बाद चला आप देखिए तो यहाँ पे कौन है नहीं ना है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब देख रहे हैं कि प्लस में 2 यहाँ पे प्लस 10, तो 2 और 10 कितना हो जाएगा बाबू 12 और ये -4 को जीव का त्यों लिख देते, क्योंकि ये जो अचर पद है इसके साथ चर पद नहीं है, अंग्रेजी का अक्षर नहीं है, तो यह जब जुटेगा घटेगा तो अचर पद में से जुटेगा घटेगा, इसको यहाँ पे लिख दिए। हाँ एक और बात मैं आपको थोड़ा देर बाद बता रहा हूँ, रुक जाइए एक मिनट, पहले इसको बना लीजिए। 9x 3y में से हो गया तो प्लस में 2y और यहाँ ध्यान दीजिएगा 12 में से 4 को घट जाएगा तो प्लस में 8 को, ठीक है ना। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले x के बाद में y है, तो चूंकि x पद y था ABCD इसमें तो है नहीं, इसलिए बिल्कुल सजा हुआ। एक और बात मैं आपको जो अभी बताना चाहता हूँ वो क्या है कि अगर कोई अचर पद आ जाए बाबू, यानी कि कोई भी गणित की संख्या अगर आ जाए और उसे यदि आपके प्रश्न में देखा जाए कि वह बीच में, जैसे कि दूसरा बीच में घुस गया, ये कहीं रहे, अगर इसमें भी अगर यह बीच में रहता ना 8, एक और कॉलर पकड़ेंगे और निकाल देंगे बाहर, कहाँ करेंगे बाहर, ठीक है ना। तो अचर पद जब भी रहेगा तो कहाँ रहेगा बाबू लास्ट में, अगर गलती से अगर बीच में घुस भी गया है और बाद में y वाला रहता तब भी क्या करते, इसको सजाते, पहले x वाला लिखते फिर y वाला लास्ट में चला जाता कवर अचर पद। गणित की जो भी संख्या है जिसके साथ अचर पद नहीं है वो कहाँ जाएगा लास्ट में, दिमाग में बैठा लो हमेशा। और कोई भी अचर पद यहाँ पे दिख गया, कोई भी संख्या दिख गया तो कहाँ जाएगा, चला लास्ट में ही उसको रखेंगे, ठीक है ना। और बाकी जो चर पद है उसको अल्फाबेटिकली सजा दीजिएगा। ये जोड़ और घटाव के अंदर इतना चीज में किसी को दिक्कत समझ में है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन छोटा सा और इसका लेवल बढ़ाते हैं, वो कैसे चला तो ताक दो, आई देखिए, देखो कभी कभी आपके प्रश्न में क्या करता है, ऐसे घुमाता है चेला को, हमारे ऐसे घुमाता है कि चेला गोल गोल घूमने लगता है, लगता है कि गोल घर के चारों ओर घूम रहा है। कैसे देखिएगा, 2ab + 4ab - 3ab + 4xy - 3x। हाँ चला बहुत दिक्कत हुआ चला, ये कैसे बनेगा तनी यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बार यहाँ पे हाँ देखो अभी क्या किया है, हाँ ये बी वाला कर दिया है। तो आपके दिमाग में अभी बात बैठ जाना चाहिए और इन बातों को खूब ध्यान से सुन लीजिए, मैं क्या कहे जाता नहीं, ठीक बा। वो क्या है बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ही ए बी वाला है ना बाबू, तो इससे पहले अभी तक जो भी आप बनाए ना ये खाली एक चर पद वाला था, मतलब ए वाला ना तो बी वाला ना तो एक्स ना तो वाई ना तो जेड। लेकिन इस प्रश्न में आपको नजर क्या आ रहा है कि ये भी इसमें 2 चर पद एक साथ आ गया ना। कभी कभी आपके प्रश्न में जो है ना 3ABC ऐसे रहेगा, 2XYZ ऐसे रहेगा, ठीक है ना, बड़ी कंफ्यूजन वाला हो गया। तो इसमें भी वही दिमाग लगा लो क्या कि ये कहता है देखो भाई मैं तबे जुड़ूंगा और तबे घटूंगा जब मेरे बराबर का तुम होगा। अगर हम ए भी हैं, हम नहीं, मत सोचना लोग ए से अमीर भाई, ए अभी अमीर भाई, हम ऐसे नहीं बोला है, ठीक है। अगर यह ए बी वाला है तो ये जब जुटेगा तो ए बी वाले के साथ ही जुटेगा चाहे घटेगा। अगर है इसको हटा दे तो ये खाली ए वाला है ना, तो ई कहेगा ए पार्टनर ए बी, तो कहेगा का बोलो बुआ ए, तो हम आपके संग जुट सकते हैं। कथी में बड़ा खाली ए बड़ा देखत नहीं खा, हम ए बी हई, ए आ बी 2 गो चर पद बा तारा लगे आ तो हमारे लगे खाली ए बा, हट साइड हट,
हमरा लायक बड़ी थे। जब जुटेगा ही तब ए या बी के साथ ही जुटेगा, ठीक है ना। हेदे बा एकर जात के एकरा संग जुटी चाहे घटी है ए वाला हवे तो का करी, अच्छा ठीक बा कोनो बात ना, हम ए है नु तो ए वाला के संग जुटे में चाहे घटे तो ये भी है फौका तरी ढेर, ठीक बा तो ये भी वाला के संग जुट अच्छा घट है ना भाई। एक्स वाई वाला तो ये कहेगा देख हम एक्स वाई वाला है तो एक्स वाई के संग जुटेंगे चाहे घटेंगे, है ना। देखो भाई 3 गो एक्स वाई है ना, एगो है एक्स वाई आतल है -10 टेट एक औरत आ गई कहता कि जा हम तो अचर पद है हमें कोनो बा तो कहता सन ना तोरा जात के नहीं के तो कहता तब हम यहीं रही रे आता यहीं रहो ना, तो ऐसे ही लिखाएगा। और ऐसे भी ये जो अचर पद में है जो -10 आपको दिख रहा है जब रहेगा तो कहाँ रहेगा, चला लास्ट में रहेगा, एकदम फास्ट में लिखना लास्ट में, ठीक है। तो देखिए जब इस प्रश्न को बाबू हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वही तरीका होगा, तरीका में कोई चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलिए अगर हम यहाँ पे है ए बी वाला है तो ए बी वाला बी के संग जुटेगा चाहे घटेगा, हम 2ab रहने दो, बी अलग कर दिए हैं। अगर बी यहाँ लिख देंगे तो एक संग जुट जाएगा ना, तो हम तो एगो नया कर दिए हैं आपको दिखाने के लिए कि कैसे ए बी एक का साथ नहीं जुड़ता है। हाई 2 गो ए बी आई माइनस में 3 गो बी दोनों के एक संग लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 3 ठीक है, और ये +4 इस तरह रहो टीटियात रहो। हाई देखिए हाई +4xy +3x प्लस है, बाप रे 4 गो 3 गो 7 गो आया है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है बाबू एगो xy, तो 4 गो 3 7 गो एगो कितना हो गया बाबू 8 गो xy और है -10। अब ध्यान दीजिएगा है 2ab है -3ab तो माइनस में एगो ए भी होगा कि नहीं हो, मैंने 3 गो ए बी में से 2 गो जाएगा तो यहाँ एगो ए बी नहीं बचेगा, तो एगो दिखाना जरूरी है, बोले नहीं ना, तो सिर्फ माइनस में ए बी एगो लिख देते हैं। और यहाँ पे +4a प्लस 8xy -10 हो गया, इतना आंसर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कभी कभी आपका अगर ये इधर उधर भी हो जाए ना तभी कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ठीक है ना। ये आपका अगर इतना दिखना चाहिए कि अगर माइनस में भी है तो गलती से अगर या कहीं अगर इसे अगर बाद में लिख दिया गया है +4 है यहाँ पे तो माइनस में ए भी अगर यहाँ है तो जहाँ होगा वैसे ही होगा, ठीक है ना। कि कोई भी कहीं भी रहेगा तो जिसके पहले जो चिन्ह उसे परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अचर पद जो है ना हमेशा लास्ट में रहता है। अब आपके दिमाग में कहीं यहाँ भी अगर ऐसा घूमे कि भैया 3 गो ABC जो दिख रहा है तो ई कैसे जुटेगा, तो बाबू जान लो 3 वाला है ना तो ABC वाला है तो जब जुटेगा तो ABC के साथ ही जुटेगा चाहे घटेगा, कोई दिक्कत। थोड़ा सा और चर्चा होगा जब आपको हम गुना बताते हैं कि कभी कभी 2a² प्लस 2a है, ठीक है ना। अच्छा ए वाला है तो मान लीजिए कि हयो ए दोनों जुटेगा क्या, नहीं, क्योंकि इसका पावर कितना है 2 है, इसका पावर कुछ नहीं क्या 1 है, तो पावर के बारे में मैं आपकी चर्चा नहीं किया हूँ। जब मैं आपको गुना वाला वीडियो बना देता हूँ तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक यानी कि जिसका पावर 1 है या सिर्फ अगर पावर वाला है यूँ समझिए कि कुछ नहीं है, पावर तो 1 है, तो इस तरह से जोड़ घटाव में आपको कोई दिक्कत चर पद वाला में नहीं है। और हम फिर मिलते हैं इसके बाद चर और अचर पदों के गुना के साथ में, फिर उसके बाद भागा वाला वीडियो देखिएगा बाबू, ये 4 चीज देख लीजिएगा ना तो इसमें कोनो जान प्राण कुछ नहीं बचेगा, तब आपको बहुपद का भागा वगैरह भी सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और उसके बाद फॉर्मूला तो आप धक 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 अपने से निकालना शुरू कर दीजिएगा, उसके बाद से समीकरण तो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं चर और अचर पद के गुना के साथ में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।